हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट और रजिस्टर ऑन इट्सी प्लेटफॉर्म। सो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स आपके पास रेडी होनी चाहिए इट्सी पर रजिस्टर करने के पहले। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास डिटेल या डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए वो है एक पेपाल अकाउंट। पेपाल अकाउंट के अंदर आपके बैंक डिटेल्स, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड प्लस आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो ऑन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ में आपके पास कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, जैसे कि आपका एड्रेस हो गया, आपके वो डिटेल्स अवेलेबल होने चाहिए, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, उसके अलावा आपके बैंक डिटेल्स हो गए। सो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये आपके पास रेडी होना चाहिए। साथ में आपके पास स्टोर नेम आपका अवेलेबल होना चाहिए। स्टोर नेम के आप मल्टीपल ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल रखिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी एक नेम आपका ना ले। सो मल्टीपल चॉइसेस आपके पास अवेलेबल होंगे तो वो एक बेटर होगा। ओके, इन डिटेल्स के साथ साथ आपको चाहिए होगा यूपीआई आईडी एंड उसके साथ प्रोडक्ट इमेजेस, क्योंकि इट्सी आपको इस प्रोसेस के अंदर डमी लिस्टिंग्स करने के लिए कहता है 1 और 2 डमी लिस्टिंग्स आपको इस प्रोसेस के एंड पे करना होता है। सो आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो प्रोडक्ट इमेजेस है वो ये नहीं होनी चाहिए कि आप गूगल से डाउनलोड करके आप यूज़ करें। नहीं, आपका उन इमेजेस में आपका प्रोडक्ट हैंडमेड दिखना चाहिए, वो रियल दिखना चाहिए, क्योंकि आजकल इट्सी थोड़ी चेकिंग जो है वो उस पर रख रहा है। ओके, सो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इन डिटेल कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं ऑन इट्सी प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आपको itsy.com पे जाना है। आप टाइप कर सकते हैं itsy.com एंड देन आपको जो है आप इस इट्सी के पेज पे आ जाएंगे। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको वहाँ पे जो है सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाता है सेल ऑन इट्सी। ओके, सो सेल ऑन इट्सी पे जाने के बाद आप देखेंगे कि नया एक टैब ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे गेट स्टार्टेड के लिए या फिर ऊपर या फिर यहाँ पे जो है आपको ओपन योर इट्सी शॉप का ऑप्शन अवेलेबल होता है। इस पर बस सिंपली क्लिक करना है। आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो जो भी आप जिस ईमेल के साथ अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है, वो ईमेल आईडी डालनी है। साथ में आपको अपना फर्स्ट नेम एंड पासवर्ड डाल के एकदम सिंपल वे में आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर पे क्लिक करते हुए अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है एंड यहाँ से जो है हम आगे का प्रोसेस आपका स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो है आपको बताता है कि व्हाट ब्रिंग्स यू टू इट्सी। क्या आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको जो क्या है, आप किस अभी क्या प्रो है या फिर आप एक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं लेवल पे हैं। सो आई हैव अ बिजनेस एंड स्टार्ट टू सेल ऑनलाइन, ये मेरे लिए सही है तो मैं ये सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। ओके, एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट चीज़ जो पूछता है कि इज़ देयर एनीथिंग यूड लाइक टू हेल्प विथ। सो आप अगर किसी ऐसी टॉपिक है जहाँ पे अपने रिसोर्सेज वगैरह शेयर करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ ये क्वेश्चन को। ओके, अब यहाँ से आपका मेन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो सबसे पहले आ रहा है आपका शॉप प्रेफरेंसेस। सो शॉप के अंदर आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे होगा इंग्लिश। यहाँ पे कंट्री आपको ऑलरेडी दिख रही है सिलेक्टेड एंड अपना आपको करेंसी दिख रही है जो कि है इंडियन रुपी। ओके, सो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अलग अलग आपको चेक करना पड़ सकता है कि कौन सा आपका यहाँ पे ले रहा है। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपका 4 to 20 कैरेक्टर्स होना चाहिए और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, स्पेसेस या आप इस तरीके से चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे हैं एंड अपना आप नेम अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। ठीक है, सो आपको शायद यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेने पड़ सकते हैं। आप चेक कर लीजिए कौन सा वाला आपके लिए ओके हो रहा है। यहाँ पे दोनों टिक हो जाने चाहिए, जो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई हैं। जैसे ही दोनों हो जाता है आप एक बार उसको कंफर्म कर लीजिए, अपना नेम उसमें डाल लीजिए। ठीक है, आप इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, सेव एंड कंटिन्यू पे जाने के बाद देखिए आपका टैक्स के बारे में बता रहा है। अगर जैसे आपका टैक्सेशन का है आप अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड अब आगे आपको यहाँ पे डिटेल्स अपने डालने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कंट्री ऑफ रेसिडेंस है, यहाँ पे बाकी डिटेल्स हैं। सो कंट्री ऑफ रेसिडेंस में मैंने इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ओके, फर्स्ट नेम में आप वहाँ पे फर्स्ट अपना नेम डाल दीजिए, लास्ट नेम डाल दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन जो डिटेल है उसके आप डाल सकते हैं एंड नेशनलिटी आप डाल सकते हैं। सो ये सारी बेसिक डिटेल्स है जो आपके पास अवेलेबल होंगी। आप नॉर्मली उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका गेटिंग पेड ऑन इट्सी। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना बैंक का ये बता दिया कि कहाँ पे वो सिचुएटेड है। मेरे बैंक डिटेल्स में यहाँ पे डाल रही हूँ, मेरा IFSC नंबर जो है वो मुझे यहाँ पे पुट करना है। एंड देखिए जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको अपना पेपाल अकाउंट भी यहाँ पे ऐड करना होगा। सो अपना पेपाल अकाउंट यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे। सिंपली अपनी डिटेल्स डालनी है, अकाउंट ईमेल जो है और जो भी अपना कंफर्मेशन कर दीजिए एंड देन आप उसको सेव कर दीजिए। ओके, ये यहाँ पे आपका ऐड हो जाता है एंड देन आपको जाना है सेव एंड कंटिन्यू पे। ओके, आपको क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पे। अब उसके बाद जो है जो नेक्स्ट आपका आता है कि पेमेंट्स के लिए आता है।
आपका बिलिंग का जो है वो आ जाता है आपका नेक्स्ट। करेक्ट। सो ये आपका जाता है कंफर्मेशन के लिए, आपने जो मेल आईडी डाली थी, ईमेल आईडी डाली थी उसके ऊपर। सो यहाँ पे हमारे पास ईमेल आ गया, हम उस पर कंफर्म योर ईमेल पे हमारे ईमेल आईडी के थ्रू हमारी इनबॉक्स में हम जाके वहाँ पे अपने कंफर्म कर देते हैं ईमेल। ओके, सो ये हम क्लिक कर लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे से आप जैसे ही कंफर्म करते हैं ना, आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। अब देखिए आपका सारे स्टेप्स जो है वो टिक होते जा रहे हैं। आपको यहाँ पे अपने बिलिंग डिटेल्स डालनी है, जहाँ पे अब आपको अपनी यूपीआई डिटेल्स डालनी है। सॉरी फॉर दिस। या तो आपको यूपीआई डिटेल्स यहाँ पे अपनी डालनी है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगर आप अपनी GSTN डिटेल्स डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी GSTN डिटेल्स भी डाल सकते हैं। अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाता है आपका ऑप्शन कि अगर आप मान लीजिए अपने टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप करना चाहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, या फिर कॉल के थ्रू। यहाँ पे अभी के लिए हमने टेक्स्ट मैसेज क्लिक किया है, एंड यहाँ पे अपना कंट्री कोड आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, हमारे लिए +91 है, सो हमने वो डाल लिया, हमारा फ़ोन नंबर डाल लिया। यहाँ पे हमने सेंड कोड पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे अपना जो कोड आपके फ़ोन नंबर पे आता है वो आपको डालना है। यहाँ पे वो वेरीफाई आपका जैसे ही हो जाता है, यहाँ पे अब मैं पहले कोड डाल लेती हूँ, एंड फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको बस एक छोटी चीज़ें मेक श्योर करते जानी है कि ऊपर जो है वो राइट टिक होते जा रहा है, आपका राइट होते जा रहा है, आप कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी कोड्स, आपको बैकअप कोड्स दिए हैं, आप उसको सेव कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे आपका आ गया फाइनल स्टेप, जहाँ पे आपको स्टॉक करना है या फिर अपनी लिस्टिंग डालनी है। करेक्ट। सो लिस्टिंग के लिए आप ऐड अ लिस्टिंग भी क्लिक कर लीजिए, जिसमें अब यहाँ पे आपने जो इमेजेस लेके रखे हैं अपने पास वो काम आएंगी। करेक्ट। तो आपको यहाँ पे बताया जाता है कि किस टाइप के इमेजेस आप डाल सकते हैं। आपके पास जो भी इमेजेस है आप पहले इमेजेस डाल लीजिए। करेक्ट। इमेजेस आपने जैसे ही डाल लिया, आप एक थंबनेल डाल लीजिए, अपने लिस्टिंग का आप टाइटल डाल दीजिए। यहाँ पर टाइटल जो है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एंड ये लिस्टिंग जो है, लिस्टिंग के बारे में आपको जो डिटेल्स वगैरह हैं, ये फिनिश प्रोडक्ट है या नहीं, या फिर ये आपने कब बनाया था, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है। सो आपने जैसे यहाँ पे डिटेल्स डाल लिया, फिर उसके बाद ये जैसे ये हैंडमेड आइटम है। करेक्ट। सो ये आपका रिन्यूअल ऑप्शन का जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि क्या आपका होना चाहिए, मैनुअल होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए। करेक्ट। अपना डिस्क्रिप्शन, आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दीजिए। करेक्ट। सो ये आपका हो जाता है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे टैग्स वगैरह जो है वो डाल लेने हैं। आप प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी टैग्स डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे लिए गिफ्ट वगैरह है, या मैंने पहले से अपने निकाल के रखे थे, वो मैंने डाल लिए। प्लस अब यहाँ पे प्राइसिंग आपको डालना है। ठीक है। अभी के लिए मैंने ग्लोबल एंड डोमेस्टिक ऑफ करके रखा है, मैं अपना नॉर्मल प्राइसिंग जो यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी जो है अभी के लिए हम 999 डाल रहे हैं, एंड आपका SKU जो है आप वो डाल सकते हैं। करेक्ट। सो SKU आपके पर्सनल यूज़ के लिए होता है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। अभी के लिए पेंडेंट जैसे हमने डाला है। फिर आपके अगर कोई वेरिएशन है, आप वेरिएशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से पर्सनलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमाइजेशन का आपके पास है प्रोडक्ट, आप उसको कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। करेक्ट। तो आपको क्या चाहिए होगा वो यहाँ पे डाल सकते हैं। करेक्ट। अब उसके आगे जो है डिलीवरी ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं। डिलीवरी में आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। करेक्ट। उसके आगे आप कितने बिजनेस डेज लेते हैं, आपको जितना आपके लिए कंफर्टेबल है। अब जैसे यहाँ पे 5 to 7 अभी के लिए हम डाल रहे हैं, आप कभी भी ये चेंजेस कर सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है बाद में भी कर सकते हैं। ये बस एक डमी लिस्टिंग है। सो अभी के लिए हम एक नॉर्मल लिस्टिंग आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं। करेक्ट। तो अब यहाँ पे आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किसके थ्रू करने वाले हैं। अगर आप अदर्स के थ्रू करने वाले हैं तो अदर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे आपका डिलीवरी टाइम क्या होने वाला है, आप वो भी कर सकते हैं। क्या आपका रेंज होने वाला है, जैसे अब यहाँ पे हम 9 to 12 डाल लें, या फिर 9 to 15 डेज डाल सकते हैं। करेक्ट। तो अब ये जो है हमने यहाँ पे डिटेल्स जो डाली है, आपको बस मेक श्योर करने जाना है कि जो भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल जो है अभी के लिए आप उनको छोड़ सकते हैं। आप यू कैन रीविजिट दिस लिस्टिंग, ये बस एक डमी लिस्टिंग है। सो आप जस्ट मेक श्योर करने के लिए कि आपका जो अकाउंट है वो लाइव होता है। जो आपको यहाँ पे बस जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आप वो फिल करते जाइए जो रिक्वायर्ड है। ठीक है। सो यहाँ पे हो गया आपका, अपने सारे रिटर्न एंड एक्सचेंज करा लिया। आपका कोई चेंज का पॉलिसी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कैटेगरी सिलेक्ट करना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी यहाँ पे हम डाल लेंगे। ओके। सो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ले रहा है पेंडेंट एंड पेंडेंट नेकलेस। सो वो अकॉर्डिंगली उसने यहाँ पे चेक कर लिया। अगर आपका जो भी कैटेगरी आप अकॉर्डिंगली उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप एक बार दोबारा से मेक श्योर कर लीजिए कुछ छूट तो नहीं किया, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। इट विल टेक अ लिटिल वाइल। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे लिस्टिंग हो गया। अब यहाँ पे से आप ऐड मोर लिस्टिंग पे जा कर सकते हैं।
ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये एक लिस्टिंग से भी आपका अकाउंट लाइव हो जाता है, जैसे ओपन योर शॉप कहा जाता है। कभी कभी आपको 2 लिस्टिंग्स यहाँ पे करनी ही पड़ती हैं, तो इसलिए यू हैव 1 or 2 प्रोडक्ट्स रेडी विथ यू कि ताकि आप डायरेक्टली कर सकें। मेरा यहाँ पे योर शॉप इज़ ओपन फॉर सेलिंग ये आ चुका है, करेक्ट। तो यहाँ पे से आप देख सकते हैं, बाकी आप डैशबोर्ड आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या आपको है। आपकी लिस्टिंग यहाँ विजिबल हो जाती है, आपका जो करंटली जो स्टोर है, आपका जो नेम है, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता है, आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। आपके जो बायर प्लेटफॉर्म पे है वो यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं इसी के ऊपर इंडिया से घर बैठे, एंड हम डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल्स एंड एनालिसिस ताकि आपको सेल करने में आसानी हो इट्सी के ऊपर। सो जैसे कि हम सब जानते हैं, इट्सी जो है एक बहुत ही हैंडमेड एंड विंटेज आइटम्स के लिए फेमस है। वहाँ पे जो नॉन प्रिंट ऑन डिमांड है, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स जो आप सेल कर सकते हैं इट्सी प्लेटफॉर्म पे, तो हम उसे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो जो भी निटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रोशेट्स वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, आप इन सारे प्रोडक्ट्स को आप बेच सकते हैं। बैम्बू के जो बास्केट्स होते हैं, टॉयज होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स आप इट्सी पे सेल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजीली आप घर बैठे बना सकते हैं। सो ज़्यादा देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि हमने बताया था कि इट्सी पर हैंडमेड एंड विंटेज आइटम्स के लिए काफ़ी अच्छी डिमांड है, एंड हम इसमें जो लिस्टिंग करते हैं, सबसे पहले जो कैटेगरी हमने यहाँ पे डाली है, जो लिस्टिंग की हुई है, वो है ज्वेलरी। सो अब इसमें सेरामिक है, नॉन प्रीशियस है, सेमी प्रीशियस है, मेटल ज्वेलरी है। ये सारे प्रोडक्ट्स हम इंडिया से शिप कर सकते हैं ग्लोबली। मोस्टली 80% जो मार्केट है वो US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी जगहों का है। एंड आप जो है, पर ऐसा कुछ नहीं कि आप बाकी जगह नहीं कर सकते, आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं आप ग्लोबली कर सकते हैं। ये जो है मेन मार्केट जो आपका पड़ता है वो आपकी ये जगह पर पड़ता है, ठीक है। सो जो हमने लिस्ट किया है वो इनके अलावा और भी थोड़े प्रोडक्ट्स हैं, और भी थोड़ी कैटेगरीज हैं कुछ ज्वेलरी के अंदर, जैसे कि क्ले, स्पेशली सिलिकॉन क्ले। आप देख सकते हैं कि सेलर हैं इट्सी पर, और ये कैटेगरी काफ़ी इजीली आप घर बैठे बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने की है कि जैसे कि सेमी प्रीशियस के लिए इंडिया काफ़ी फेमस है, और कुछ स्पेशल एरियाज है जहाँ की जो सेमी प्रेशियस ज्वेलरी है वो काफ़ी फेमस होती है, ठीक है। सो इनके अलावा भी बाकी मेटल्स हैं जैसे कि ब्रास है, मिक्स्ड मेटल्स हैं, इनसे भी जो ज्वेलरी बनती है वो बिकती है, आप घर बैठे बना सकते हैं। सो एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि अमेज़ोन पे या फिर आप जो हमारे इंडियन मार्केट प्लेस पे भी जो अवेलेबल है आप वहाँ बेचते हैं अगर, तो वहाँ पे अगर आप सेम मेटल की ज्वेलरीज बेचेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेचेंगे 200, 250, 300 मान लीजिए। पर वही जो सेम प्रोडक्ट आप बनाते हैं, मान लीजिए ब्रास का आपने बनाया है, तो आप जो उसको बेचेंगे वो आप इट्सी पे उसको मिनिमम आप $15 to $20 बेचेंगे, ठीक है, जो कि आपका जाता है अराउंड 1500 तक। उसमें आप अपना कॉस्ट ले लीजिए 200, ठीक है। उसके अलावा जो होता है आपका प्रॉफिट होता है। तो ये काफ़ी हमने रेयरली ही देखा कि अमेज़ॉन पे आपको 500-600 आपको ज्वेलरी के अंदर मिलेगा। सो ये इट्सी का काफ़ी अच्छा पॉइंट है जो मुझे लगता है। एंड एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपको शिपमेंट में आपको कहीं पे चैलेंजेस आते हैं जो आपको फेस करना पड़ता है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे उस पर। इसके अलावा जो इश्यूज़ है, अगर आपको चार्जेस का उसमें लग रहा है तो आप डायरेक्टली बायर से ही शिपमेंट के चार्जेस आप ले सकते हैं। आप वहाँ पे डायरेक्टली शिपमेंट के जो एग्जैक्ट चार्जेस हैं वहाँ मेंशन कर सकते हैं, एंड बायर को भी पता होता है कि प्रोडक्ट जो है वो इंडिया से आ रहा है, सो वो वहाँ पे पे करने के लिए भी रेडी होते हैं। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आप उनको प्योर जो है एथनिक स्टाइल ना बनाएं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई अगर इंडिया में आता है, अगर वो ले रहा है प्योर एथनिक, तो वो एज ए सोवेनियर लेते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर वो अपने प्लेस से ले रहे हैं तो वो सोवेनियर नहीं परचेज कर रहे हैं। सो प्योर एथनिक की जगह पे आप एक ट्राई कर सकते हैं कि उन्हें आप जो है एक थोड़ा मॉडर्न टच दें, ताकि वो अपने जो जनरल, क्योंकि मैंने आपको पहले मेन मार्केट बताया था कि कहाँ पे आ रहा है, तो वो आपके लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि आप थोड़ा सा उसको वेस्टर्न टच दें ताकि वो वहाँ पे और ज़्यादा अच्छा बिके, ओके। सो नेक्स्ट है आपका मेटल ज्वेलरी। ये आप देख सकते हैं कि ये सेम प्रोडक्ट्स आप अगर बाकी जगहों पर देखेंगे तो आपको 200-300 में मिलता है। ये सेम ब्रास की जो स्मॉल इयरिंग्स है यहाँ पर जो है आपको 1500-2000 में लिस्ट है। काफ़ी एक अच्छा एडवांटेज है अगर आप देखेंगे प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नेक्स्ट आपको पड़ रहा है यहाँ पर, वो आपको पड़ रहा है सेमी प्रेशियस ज्वेलरी, ओके। ये आपको इंडिया में स्पेशली जैसे राजस्थान, गुजरात, ये जो सारे एरियाज़ हैं
यहाँ पर आपको अच्छे सेलर्स मिल जाएंगे, बट यहाँ एक गैप है मुझे देखने मिल जाता है कि अभी भी जो है थोड़ा सा वहाँ पे एथनिक टच के साथ वहाँ पे सेल होता है। थोड़ा वेस्टर्न टच हम दे सकते हैं, जिससे वहाँ के जो डेली यूजर्स वाले जो होते हैं, डेली यूज़ के लिए जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे वो देख रहे हैं, उससे हमें काफ़ी अच्छा मार्केट मिल जाता है। ओके, सो नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है हैंडमेड विंटेज क्लोथिंग। सो विंटेज क्लोथिंग के पहले हम क्लोथिंग से स्टार्ट करेंगे। क्लोथिंग इससे स्टार्ट कीजिए आप भी। सो कोई भी अगर आप क्लोथिंग आइटम है जो आप इंडिया से कस्टमाइज करके सेंड कर सकते हैं, उसका एक काफ़ी अच्छा मार्केट है। भले ही फिर वो एथनिक का हो, वेस्टर्न का हो, वहाँ पर क्या है ना कि लेबर का जो कॉस्ट है वो इंडिया के कंपैरिजन में 5 टाइम्स 10 टाइम्स 30 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। सो कस्टमाइज क्लोथिंग एक काफ़ी अच्छा मार्केट है। इसमें एक नीश है विंटेज क्लोथिंग, जो मार्केट में रेडिली अवेलेबल नहीं होता है, पर वो हम बना सकते हैं। सेम गोज विद एक्सेसरीज, जैसे कि बेल्ट है और बाकी यही। अगर आप यहाँ के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो कंपटीशन जो है काफ़ी हाई है, जैसे कि रिटर्न एंड रिफंड, ये जो सारी चीज़ें होती है ये काफ़ी मतलब एक इशू बन जाता है सेलर्स के लिए, करेक्ट। तो ये आपको जो है सिमिलर चीज़ इसी पे देखने नहीं मिलती है, ठीक है। सो और मतलब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि आप कस्टमाइजेशन का कैसे करेंगे, वो आपका एक बिजनेस आइडिया हो सकता है, कैसे आप उसको स्ट्रैटेजाइज करेंगे वो आप देख सकते हैं। आपको वहाँ पे मेन जो है कस्टमाइज कैसे करेंगे, आपको बस एक चीज़ देखनी है। उसके अलावा जो है, और ये भी एक चीज़ है कि जो लोग होते हैं वो काफ़ी पेशेंटली वेट भी करते हैं आपके प्रोडक्ट्स का। तो क्लोथिंग का जो मार्केट है ये काफ़ी अच्छा मार्केट है। इसके ऊपर आप विंटेज क्लोथिंग अगर देखेंगे तो वो उससे भी अच्छा मार्केट है। एंड साथ साथ में जो 70s 80s के जो क्लोथिंग होते हैं, जो रेडिली मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, हम बना सकते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छा मार्केट है हमारे लिए इंडिया से। साथ ही सेम आपको जो है मार्केट एक्सेसरीज का भी मिल जाता है। एंड अभी नेक्स्ट है आपका हैंडमेड पॉटरी, सेरामिक जो हैंडमेड पॉटरी होती है। इसके साथ जो सबसे बड़ा इशू देखने मिलता है वो होता है शिपिंग का। जो बड़े सेरामिक के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए, आपको जो ज्वेलरी वाले जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ आपको शिपिंग का इशू नहीं आता है, पर जो सेरामिक के बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप सेफली कैसे शिप करेंगे वो आपको वहाँ पे चेक करना पड़ सकता है। अदरवाइज इसके अलावा इस पूरे कैटेगरी के अंदर और कोई चैलेंज नहीं है। एक ही जो चैलेंज है वो आपको पड़ता है शिपिंग का। उसके अलावा इसमें आपको अच्छी डिमांड भी मिल जाती है सेरामिक के प्रोडक्ट्स में, एंड आपको एक अच्छे प्राइस पे आप ऑफर कर सकते हैं ये प्रोडक्ट्स को। तो आप बस ये चेक कर लीजिए कि आप सेफली कैसे उनको शिप कर सकते हैं, ठीक है। सेरामिक की कैटेगरी के अंदर ही आप क्ले के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्ले के जो बर्तन वगैरह हैं वो भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है शिपिंग का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है होम डेकोर की। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी एक जो कैंडल होते हैं, वो अभी रिसेंटली जो है मुझे लगता है वो बंद हो गया है, ठीक है। आप वो अभी शिप नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी हम होम डेकोर के जो प्रोडक्ट्स हैं आप वो सारे आप उसमें बेच सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लिस्ट है, सोप है, वोवन बास्केट है, मैट, ये सब जो काफ़ी अच्छा सेल होता है। जो होम डेकोर से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो अच्छे सेल होते हैं। इसके अलावा हैंडमेड जो बास्केट है, ये सारा मतलब जो आप प्रोडक्ट्स है आप अच्छा सेल कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं सभी में आपको जो ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग कि इसमें FBA ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको शिपमेंट के लिए आपको शिपमेंट के जो टाइम है वहाँ पे वो टूटना नहीं चाहिए, वो टूट ना जाए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए वो टूट भी जाता है तो उसको रिप्लेस करके आपको भेजना जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप समझ सकते हैं कि कस्टमर रिटर्न का जो एक सिनेरियो है वो आपको नहीं होता। आप अपने लिस्टिंग्स में आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं है। सो आपको यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको प्राइस एक जो है अच्छा डिफरेंस आपको देखने मिल जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज लेदर गुड्स। इसमें लेदर में पर्स एक छोटा प्रोडक्ट है। प्राइस एंड क्वालिटी जो है आप अगर देखेंगे कि अगर प्राइसिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपको प्राइस मिलेगा उसका आपको काफ़ी अच्छा प्राइसिंग आपको वहाँ पे मिल जाता है। एंड क्वालिटी वाइज अगर आप अच्छा क्वालिटी वहाँ पे अगर आप ऑफर करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा वहाँ पे मार्केट मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट का जो कार्ड होल्डर्स होते हैं, ये अगर आप उसको प्योर लेदर में ऑफर करें एंड प्लस आप उसको कस्टमाइज करके आप उनको दें तो इनका भी एक अच्छा डिमांड है एंड प्लस आपको प्राइस भी अच्छी मिल जाती है। और एक है प्राइस, इसके अलावा और एक है टैग्स जो होते हैं लेदर्स के, लेदर टैग्स अगर मैं बताऊं तो वो भी एक अच्छा सेल होता है। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, आप इनको लिफाफे में बेच सकते हैं, वो भी एक अच्छा सेल होता है इस पे।
इसके अलावा लेदर के अंदर आते हैं लेदर शूज़, कस्टमाइज वन जो होते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके जो पैर होते हैं सब 6 फीट से ऊपर के जो लोग होते हैं सबके जो शू साइज़ होते हैं अलग अलग होता है, तो वहाँ पे कस्टमाइज शूज़ का भी एक अच्छा मार्केट है, वो आप एक हाई डिमांड प्रोडक्ट लेके चल सकते हैं इसको भी। तो अगर आप इसमें अगर आप लेदर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, अगर आप शूज़ आप ले सकते हैं, आप बनवा सकते हैं, अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। सो इसी तरीके से हैंडमेड जो है फर्नीचर हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है। फर्नीचर एक हैवी हो जाता है, पर इसमें जो कोस्टर है, मोबाइल स्टैंड होता है, बाउल्स होते हैं, ये सब एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। फर्नीचर भी आपका एक अच्छा है, पर फर्नीचर जो है थोड़ा हैवी हो जाता है, तो शिपमेंट आप उसका कैसे संभालेंगे वो आप थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें जो है क्रोशेट वाले वुलन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे बिकते हैं, महंगे भी बिकते हैं। अब इसमें आप जो भी हैंडमेड रिलेटेड अगर आप बेच सकते हैं, तो आप अगर स्वेटर का आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको वहाँ पे मिल जाता है। इसी के अंदर आपका आ जाता है बेबी कैप, स्वेटर, हैट्स, ये सभी की अच्छी एक डिमांड मिल जाती है। आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका हैंडमेड पेपर गुड्स, ओके, जैसे कि वेडिंग आइटम्स हो गए, पेपर फ्लावर्स हो गए, पेपर एनवेलप्स एंड कार्ड्स हो गए, तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, इनका भी एक अच्छा डिमांड है। आपका लास्ट अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो वो है आपके हैंडमेड टॉयज़ एंड आपके गेम्स, ओके। इसमें वुडन टॉयज़, बैम्बू टॉयज़, ये सब जो पजल्स एंड ऑल आते हैं, आप अगर वहाँ पे अगर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो आपको एक अच्छा मार्केट मिल जाता है। थोड़ा कस्टमाइजेशन आपको देखना पड़ेगा क्या ट्रेंड वगैरह है, पर ये भी एक लास्ट जो है वो बहुत अच्छी कैटेगरी है। सो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, अगर मैं इसको समराइज करूं तो इसमें आप एक ये समझ सकते हैं कि हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका काफ़ी अच्छा डिमांड है इसी पर। साथ ही साथ अगर स्मॉल साइज प्रोडक्ट है तो आपको शिपमेंट में भी इजी हो जाता है। प्लस अगर ऐसी कोई चीज़ है जो ट्रेंड है, अगर ट्रेंडिंग है, आप उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि ट्रेंडिंग होनी चाहिए, वो इसी पर भी ट्रेंडिंग होनी चाहिए। तो ये जो सारे प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग नहीं है, ट्रेंडी नहीं है, आप एचसी पर ट्रेंडिंग नहीं है अगर मैं कहूँ, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे चेंजेस करने पड़ सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। सो अभी जो हमने इस पूरे सेशन में डिस्कस किया वो ये था कि क्या क्या ऐसे कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं इसी के ऊपर। अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको यहाँ के इंडियन मार्केट प्लेसेस के अलावा ये इट्सी एक अच्छा प्लेस है जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। आपको वहाँ पे प्राइसिंग बहुत अच्छी देखने मिल जाती है। थोड़ा सा शिपिंग में आप बस अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा मार्केट प्लेस है इट्सी आपके लिए सेल करने के लिए। हाउ टू रिकवर योर इट्सी अकाउंट, जो कि सेलर्स की सबसे बड़ी इशू है इट्सी को लेकर। सो इट्सी पे जो अकाउंट्स होते हैं वो अपने आप ही कभी कभी सस्पेंड हो जाते हैं। तो अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप कैसे अपना अकाउंट खुद रीइंस्टेट कर सकते हैं। सो अगर आपको पता होगा तो टिल 2022 के एंड तक इट्सी जो है वेरिफिकेशन के लिए सामने से कॉल करता था। जो भी आपको कुछ क्वेश्चन आप पे पूछे जाते थे एंड वो आपका अकाउंट फिर वेरीफाई करके फिर आपके जो अकाउंट है वो लाइव करते थे। ये थी स्टोरी आपकी 2022 तक। पर 2023 के बाद से इट्सी जो है वेरिफिकेशन के लिए कोई कॉल नहीं करता है, सामने से कोई भी कॉल नहीं करता है एंड वो आपका जो अकाउंट होता है वो सस्पेंड हो जाता है इंडिया में। सो यहाँ पे जो आपको एक 3 सिनेरियो के अंदर आप देखेंगे कि सस्पेंशन होता है। सबसे पहले कि डायरेक्टली आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जो मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स होते हैं वो डायरेक्टली इमीडिएटली आफ्टर द क्रिएशन वो सस्पेंड हो जाते हैं। सेकंड कि आफ्टर लिस्टिंग, आपका जो अकाउंट है वो आपने 1-2 लिस्टिंग किए, थोड़े लिस्टिंग वगैरह किए आपने एंड उसके बाद जो है वो सस्पेंड हो जाता है। उसके बाद जो है थर्ड सिनेरियो वो थोड़े दिनों के बाद, उसमें श्योर नहीं है कि हाँ आपने लिस्टिंग की ही होगी, पर ये विद इन लाइक अप टू 1 वीक और सो वहाँ पे जो आपका अकाउंट होता है वो अपने आप ही सस्पेंड हो जाता है। सो अब यहाँ पे जो हमें यहाँ पे ये देखना है कि कैसे हम अपना अकाउंट रीइंस्टेट कर सकते हैं या फिर ये जो इशू आता है उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, एक्टिव अपना अकाउंट कैसे करवा सकते हैं इट्सी पर सेल करने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम आज जानेंगे वो ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपको इमीडिएटली आपका रजिस्ट्रेशन जब जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आपको करना है 3 से 4 लिस्टिंग्स क्रिएट। ओके, अब वहाँ पे क्या है कि कौन सी लिस्टिंग का करना है, तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनका आप 3 से 4 लिस्टिंग्स वहाँ पे अपने खुद के प्रोडक्ट्स का आप क्रिएट कर दीजिए। अब वहाँ पे जब आप क्रिएट करेंगे तो अगर आपने हमारी रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ हमने आपको सजेस्ट किया था कि आप जो है पिक्चर्स को आप चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें एंड अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो आप खुद से जो
पिक्चर्स निकाल रहे हैं उन्हीं पिक्चर्स को यूज़ करें। एंड अगर आप मान लीजिए कहीं और से आप इमेजेस ले रहे हैं, मान लीजिए आप एक सप्लायर से ले रहे हैं, तो उनको रिवर्स चेक करना ना भूलें, उन इमेजेस को गूगल पे रिवर्स चेक करना ना भूलें। क्योंकि जो हमने ज़्यादातर केसेस में देखा है वो क्या होता है कि लिस्टिंग हो जाने के बाद अगर आपकी इमेजेस अगर किसी भी लिस्टिंग से मैच हो रही है या इस तरीके से कोई सिनेरियो आता है, तब आपका जो अकाउंट होता है वो परमानेंटली सस्पेंड हो जाता है, वो फिर आप रीइंस्टेट नहीं करवा पाते हैं। ओके, सो ये एक चीज़ है जो आपको वहाँ पे ध्यान रखने की है। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप पहली बात तो कि कभी भी आप गूगल से डायरेक्टली डाउनलोड करके आप उसको इमेजेस को यूज़ ना करें, क्योंकि वो फिर वहाँ पे ट्रैक होने के चांसेस होते हैं। आपका मान लीजिए अगर आप सप्लायर से ले रहे हैं तो उसको आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप उसको रिवर्स चेक करा रहे हैं। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आप अगर खुद से उसको आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आप खुद से अपने हाथों से बना रहे हैं, हैंडमेड है, तो आप जो है उनकी इमेजेस जो है खुद के फ़ोन से या खुद के कैमरा से निकाल के तब आप उसको अपलोड करें। ठीक, एक और चीज़ यहाँ पे जो ध्यान रखने की, मान लीजिए कि अगर आप पीओडी कर रहे हैं, प्रिंट ऑन डिमांड है आपका, तो आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस तो आप सेम रखेंगे, पर वहाँ पे आपकी जो डिज़ाइंस होती हैं वो आपको यूनिक डालनी है। आप कोई भी जो डिज़ाइन आप खुद से कर रहे हैं वो आप उनको वहाँ पे डालिए। आप ध्यान रखिए कि वो जो डिज़ाइन है वो कॉपी पेस्ट एकदम ना हो, अपने खुद के डिज़ाइन आप वहाँ पे अपलोड करें। नेक्स्ट जो है वो आप यूज़ ऑफ प्रॉपर ईमेल एंड फ़ोन नंबर है, अपना ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर जो है आपको एकदम प्रॉपर देना है वहाँ पे। ठीक है, सो अब ये तो था कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं सस्पेंड होने के पहले। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या करना है अकाउंट आपका जब सस्पेंड हो जाता है उसके बाद, क्योंकि आपकी जो अकाउंट है वो सस्पेंड होगी ही। अब आपको ये देखना है कि कौन से लेवल पे हो रहा है, उसके बाद आप उसको कैसे रीइंस्टेट कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट टू डू आफ्टर सस्पेंशन। अब वहाँ पे सबसे पहले कि अगर मान लीजिए कि आपका अकाउंट पहले ही एक्टिव हो गया था, कोई सेल आ गई थी, तो वहाँ पे कोई भी अगर रिमेनिंग इट्सी का बिल है तो वो सबसे पहले आपको पे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आपको एक प्रॉपर रिक्वेस्ट मेल्स वहाँ पे ड्राफ्ट करना है अपने अकाउंट को रेज्यूम करने के लिए या फिर रीइंस्टेट करने के लिए, जहाँ पे आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे कि आप जो है क्या न्यू सेलर हैं और वहाँ पे आपने कब से स्टार्ट किया था, आपकी जो प्रोडक्ट के इमेजेस वगैरह हैं वहाँ पे आप वो अटैच करेंगे। हम आपको अभी आगे बता देंगे कि क्या क्या उसमें आप टाइप कर सकते हैं, आपको डेमो दे देंगे मेल का। पर आपको आई थिंक एक आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको एक रिक्वेस्ट मेल उन्हें सेंड करना होता है एज अ न्यू सेलर। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि आपका मेल भेजने के बाद आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक आ सकता है। ये सारे सेलर्स के साथ नहीं आता, पर हाँ ये कुछ सेलर्स के पास आता है कि वो एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको भेजते हैं जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बस वो कुछ क्वेश्चंस को उस गूगल फॉर्म में आंसर करके उन्हें सेंड करना होता है। ठीक है, सो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कोई गूगल फॉर्म का लिंक आ रहा है इसी की तरफ से आपके मेल पे, तो आपको उसको टाइमली रिप्लाई करना होगा। ठीक है, उसमें सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आंसर करके। प्रोसेस में क्या होता है कि अब जो ईमेल रिक्वेस्ट मेल आप भेजते हैं वो इट्सी के पास जाता है। अब इट्सी क्या करता है कि कुछ सिनेरियोज में आपका जो मेल होता है वो आपको बताता है उसमें कि आप जो है आपको जो क्वेरी है वो हमारी जो इंडियन ब्रांच है, इंडियन टीम है, वो हैंडल करेगी। एंड वहाँ पे कभी कभी वो जो टीम होती है आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजती है, कभी कभी वो खुद ही डायरेक्टली हैंडल कर लेती है आपका रिक्वेस्ट मेल पढ़ के। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में जो है आपका एक अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 डेज लग जाता है आपका रिक्वेस्ट मेल सेंड करने के बाद। सो आप इसका एक एस्टिमेट जो टाइम है आप 7 to 8 डेज लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे हम आपको एक सैम्पल बता रहे हैं रिक्वेस्ट लेटर का। यहाँ पे आपको अपना नाम बताना है, देन आपको बताना है कि आप आर्टिस्ट हैं, सप्लायर हैं, आप अपना जो भी हैंडमेड क्या प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। ठीक है, एंड आप जो है कैसे उसको लोकली प्रोड्यूस करते हैं, आप अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं ग्लोबली सेल करने के लिए इट्सी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। ठीक है, एंड वहाँ पे आपने जो भी अभी आपका इट्सी पर अकाउंट अभी न्यू क्रिएट किया है, इस डेट पर किया है, एंड आपको तब बाद में पता चला कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। एंड आप उनको इस तरीके से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन्हें पूछते हैं कि अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आपको बताएं कि क्या मिस्टेक हुई है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो छूट गई है क्या। सो आप उनको अपने प्रोडक्ट के, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी अगर मान लीजिए आपका लिस्टिंग हो जाने के बाद अगर होता है तब तो आपको वहाँ पे देना ही है, पर अगर आपने लिस्टिंग नहीं की है तभी भी मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप जो है अपने प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं उसके साथ ज़रूर अटैच करके भेजें। आपके 1 से 2 जो प्रोडक्ट हैं उनके 4-5 इमेजेस आप वहाँ पे अटैच करके इस सेम रिक्वेस्ट मेल के साथ आप उन्हें सेंड कीजिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको इमेजेस वहाँ पे डालनी होती है अपने प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट इमेजेस के साथ साथ अपना जो प्रोडक्शन का जो फेज़ है, मान लीजिए कि आप एक
आर्टिस्ट हैं जहाँ पे आप खुद से ही बना रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने जो प्रोसेस है उसके वीडियोज़ या पिक्चर्स निकाल के भी उन्हें भेज सकते हैं। अपना अब मान लीजिए अगर लेदर के शूज़ वगैरह में आप डील करें तो अपने जो वर्कशॉप का एरिया है आप उनके इमेजेस जो है आप निकाल कर उन्हें भेज सकते हैं, एक प्रोसेस का आप बता सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि क्वालिटी चेक हो जाता है उनके एंड से भी, जो आपका पूरा प्रोसेस है उसका। ओके, सो ये एक आप ध्यान रख सकते हैं कि आप जब इमेजेस वहाँ पे अटैच करके भेज रहे हैं तो आप इनका भी इमेज उसमें साथ में आप भेज दें। सो जो अब तक हमने डिस्कस किया उसको हम एक समराइज कर लेते हैं। जब भी आप Etsy पर अपना अकाउंट लॉन्च करते हैं इंडिया में तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड होता ही है। आपका अकाउंट जो है वो 3 रीजंस की वजह 3 टाइम पे सस्पेंड हो सकता है। फर्स्ट कि वो इमीडिएटली सस्पेंड हो जाएगा, सेकंड कि वो लिस्टिंग करने के बाद आपका सस्पेंड होता है, थर्ड जो है आपका थोड़े वीक्स या थोड़े टाइम के बाद जो आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। इसके बाद जो है जैसे ही आपका अकाउंट सस्पेंड होता है उसके बाद आपको रिक्वेस्ट ईमेल आपको सेंड करनी है। आप जो रिक्वेस्ट ईमेल भेजते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इमेजेस जो आप भेज रहे हैं वो आप उसको रिवर्स चेक कर रहे हैं, आप गूगल से डायरेक्टली उठा के नहीं भेज रहे हैं। सेकंड कि आप अगर हो सकता है तो अपने प्रोडक्ट की आप खुद से जो खींची है और जो अपना वर्कशॉप का एरिया उसको आप उसमें इंक्लूड करके भेजें। ओके, तो आप जैसे ही रिक्वेस्ट ईमेल भेज देते हैं उसके बाद किसी सिनेरियो में आपको गूगल फॉर्म मिलता है Etsy के टीम की तरफ से, जो आपको वहाँ पे फिल करके आपको सबमिट करना होता है। ये सारे सेलर्स के पास नहीं आता, कुछ सेलर्स के पास आता है, सो आप ये एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा एक और है कि आपको ये जो रिक्वेस्ट ईमेल है वो कहाँ से आप भेज सकते हैं। तो आपके पास जो नोटिफिकेशन आता है सस्पेंशन का, वहाँ पे अब वहाँ जाकर वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप अगर सेलर हैं या बायर हैं तो आपको सेलर पे जाना है, वहाँ पे अपना रिक्वेस्ट ईमेल जो है वहाँ पे सेंड करना है। Etsy is an e-commerce platform that specializes in handmade or vintage items and supplies, as well as unique factory manufactured items. It was founded in 2005 and has since grown into a global online marketplace connecting buyers and sellers from all over the world. Etsy allows artisans, designers, and creators to sell their products online and reach a wide audience while offering buyers a unique shopping experience with a variety of unique one-of-a-kind items. Etsy is a platform that emphasizes creativity, sustainability, and community, making it a popular choice for individuals and businesses looking to sell or purchase unique and special items. Etsy has been operating in India since 2017. The company has established partnerships with several organizations in the country to support the growth of the handmade and vintage market in India. Etsy has also set up a local team to help Indian sellers better understand the platform, provide support and advice, and assist with the shipping and payment issues. Etsy's entry into the Indian market is a part of its global expansion strategy, which aims to make it easier for people to buy and sell homemade and vintage items worldwide. By establishing a presence in India, Etsy aims to tap into the country's rich culture and tradition of handcrafts, textiles, and handmade goods, and provide a platform for Indian artisans and designers to showcase and sell their work to a global audience. Etsy's launch in India has been well received, with many local sellers seeing it as an opportunity to reach a larger audience and grow their business. The platform continues to evolve and expand in India and is seen as a valuable resource for buyers and sellers alike. Now let's see how we register on Etsy in India. It is a simple and straightforward process. Here's how to get started. Step 1. Go to the Etsy website. Visit Etsy.com and click on the sign in button in the top right corner of the page. Step 2. Create an account. Click on the register button to create a new account, and you will need to provide your email address and a password and agree to Etsy's terms and conditions. Step 3. Verify your email. Check your email and click on the verification link to confirm your account. Step 4. Complete your profile. Once you verified your email, complete your Etsy profile by adding your name, profile picture, and location. Step 5. Start selling. Once you've set up your profile, you're ready to start selling on Etsy. To list your first item, click on the Sell on Etsy button and follow the prompts to create your listings. Just to keep in mind,
To sell on Etsy in India, you will need to provide some additional information, including your PAN card number and bank account information to verify your identity and set up a payment processing. The information is required to comply with Indian laws and regulations for online commerce. And that's it. You are now ready to start selling on Etsy in India. Like any platform, Etsy has its own sets of pros and cons for sellers in India. Here are some of the main benefits and challenges. The pros being: number 1, global reach. Etsy provides Indian sellers with access to a vast and diverse audience from around the world, helping them to expand their customer base beyond the local market. Number 2, support and resources. Etsy offers a wealth of resources for Indian sellers, including online tutorials, forms, and a dedicated seller handbook. The company also has a local team in India that provides support and advice to help sellers succeed on the platform. Number 3, unique shopping experience. Etsy provides a unique shopping experience for buyers with a focus on handmade, vintage, and one-of-a-kind items. This offers Indian sellers the opportunity to showcase their creativity and offer customers something truly unique and special. Number 4, convenient payment and shipping options. Etsy provides convenient payment and shipping options for Indian sellers, making it easy for them to sell and ship items to customers around the world. The platform also offers a secure and reliable payment system to protect both buyers and sellers. Now, let's take a look at the cons. Number 1, competition. Etsy has a large and growing number of sellers, which can make it challenging for Indian sellers to stand out and attract customers. This requires Indian sellers to put an extra effort in creating effective listings and building their brand on the platform. Number 2, fees. Etsy charges fees for using the platform, including listing fees and a transaction fee for each sale. These fees can add up and reduce the profitability of selling on the platform, especially for small or micro businesses. Number 3, shipping challenges. Shipping items from India to other countries can be complex and challenging, especially for small or micro businesses. Indian sellers may need to invest in shipping resources and expertise to succeed on Etsy. Overall, selling on Etsy in India offers Indian sellers the opportunity to reach a global audience, showcasing their creativity and growing their business. However, it also comes with its own set of challenges, including competition, fees, and shipping issues. Indian sellers need to weigh the pros and cons and carefully determine if Etsy is a right platform for their business. But starting a shop on Etsy provides Indian sellers with the opportunity to grow their businesses and reach a global audience and to tap into the growing demand for handmade and vintage items. With the support and resources provided by Etsy, Indian sellers can succeed on the platform and build a successful business. So if you're an Indian artisan, designer, or seller, take the leap and start selling on Etsy today. If you guys have liked this video, please do like, share, and subscribe. And don't forget to hit that notification bell. I'll see you guys next time.